राधे कृष्ण दोस्तों, आज की कहानी का नाम है वापसी। महेश जी सुबह की सैर करके वापस लौटे ही थे कि उनकी पत्नी शारदा ने शिकायत करनी शुरू कर दी। शारदा जी, देखा आपने अपनी बहू के रंग? मैंने पहले ही कहा था बेटा बेटा कहकर उसे सर पर मत चढ़ाओ। महेश जी, अरे तो क्या हुआ, क्यों इतना परेशान हो? शारदा जी, मैं सुबह नाश्ता बनाने जा रही थी तो कविता कहने लगी, मम्मी जी आप रहने दो, पहले मैं अपना और रितेश का नाश्ता बना लूँ। आप और पापा जी तो घर पर ही रहते हो, बाद में नाश्ता बना लेना। मुझे आज तक किसी ने किचन में जाने से नहीं रोका, अब इससे पूछ कर किचन में जाना पड़ेगा क्या? महेश जी, सही तो कह रही है बहू। कविता और रितेश सुबह जल्दी ऑफिस के लिए निकलते हैं, तुम तो बेकार ही परेशान हो रही हो। शारदा जी बिना कुछ बोले किचन में नाश्ता बनाने चली जाती है। इसी तरह हर दिन बात बात पर शारदा जी अपनी बहू कविता से बहस करती रहती थी। एक दिन रितेश ने कहा, पापा मैं सोच रहा था कि कहते कहते वह रुक जाता है। महेश जी, क्या बात है बेटा, साफ साफ बोलो। रितेश, पापा माँ और कविता में हर दिन बहस होती रहती है, क्यों ना हम अलग रहने लगें। तभी वहाँ शारदा जी आ जाती है और बोलने लगती है, हाँ तो महारानी ने पट्टी पढ़ा दी रितेश को। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऐसे ही चलता रहा तो आगे बहुत परेशानी हो जाएगी। महेश जी, बेटा जैसा तुम चाहो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो यही सही है। हम चाहते हैं कि सब खुशी खुशी रहें। यह सुनकर शारदा जी रोने लगती है और बोलती है, एक ही बेटा है हमारा और आप उसे भी अलग रहने की बात कह रहे हो। महेश जी, जाने दो उसे, हम किसी को बांध कर नहीं रख सकते। अगले दिन कविता और रितेश अलग घर में रहने चले जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। दोनों कभी कभी मिलने आते थे। एक दिन रात को 1 बजे रितेश का फ़ोन रिंग होता है। दूसरी तरफ महेश जी थे। महेश जी उसे बताते हैं कि उसकी माँ को सीने में दर्द था, वे उसे हॉस्पिटल लाए हैं, उन्हें माइनर अटैक आया है। रितेश और कविता तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। डॉक्टर शारदा जी को 1 सप्ताह तक हॉस्पिटल में रहने की सलाह देता है। कविता दिन रात शारदा जी की सेवा करती है। वह अपनी नौकरी की चिंता करे बगैर दिन रात हॉस्पिटल में रहती है। इधर रितेश घर पर महेश जी का ध्यान रखता है। 1 सप्ताह बाद जब डॉक्टर उन्हें डिस्चार्ज करता है तो कविता कहती है, माँ को हम अकेला नहीं छोड़ सकते, हम अब माँ पिताजी के साथ ही रहेंगे। यह सुनकर शारदा जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह बहू को पहली बार कहती है, बेटी मुझे माफ़ कर दे। कविता, माँ जी आपकी बेटी होती तो क्या आप उससे माफ़ी मांगती? आज से आप कितना भी डांटें, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। एक पल में ही मैं आपको खोने के ख्याल से सिहर उठी। उसके बाद चारों अपने घर के लिए निकल पड़े। अब बहू बेटी बन गई थी, इसलिए शारदा जी और कविता में कभी अनबन नहीं हुई। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और मिलते हैं इसी तरह की दूसरी कहानी में। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों।